हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी आंगनबाड़ी बहनों का आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क की फिर से एक नई महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो टीएचआर वितरण को लेकर है। जैसे कि आप सभी बहनों को पता है कि पोषण ट्रैकर ऐप 24.3 में फेस कैप्चर के द्वारा टीएचआर डिस्ट्रीब्यूट करना अनिवार्य हो चुका है। अब बिना फेस कैप्चर के टीएचआर वितरण कर पाना संभव नहीं है, जिससे सभी बहनों के लिए काफ़ी समस्याएं हो रही हैं। जैसे कि जिन लाभार्थियों की ईकेवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाई है, फेस कैप्चर कंप्लीट नहीं हो पाया है, उनका बिल्कुल भी टीएचआर वितरण की एंट्री नहीं हो पा रही है। उनका 0 दिवस का टीएचआर दिखाई दे रहा है और उन लाभार्थियों के मोबाइल नंबर या तो रजिस्टर्ड नहीं है या फिर वह लाभार्थी स्वयं आंगनबाड़ी क्षेत्र में नहीं रहते हैं, या फिर माता का रजिस्टर्ड है तो माता का आधार चढ़ा नहीं है, पिता का आधार लगा हुआ है तो पिता का रजिस्टर्ड नहीं है। तो इन काफ़ी सारी समस्याओं के कारण उन लाभार्थियों का फेस कैप्चर और ईकेवाईसी अपूर्ण है, जिस कारण से उन लाभार्थियों का टीएचआर वितरण नहीं हो पा रहा है। तो टीएचआर की एंट्री 100% नहीं हो पा रही है। इसके अलावा जो लाभार्थी बाहर हैं और उनके अभिभावक जो ग्रामीण वार्ड में रहते हैं, वह टीएचआर तो प्राप्त करने के लिए आते हैं, लेकिन जिनका फेस कैप्चर और ईकेवाईसी पूर्ण है, वह लाभार्थी स्वयं नहीं आता टीएचआर प्राप्त करने के लिए, तो उस लाभार्थी की भी फोटो कैप्चर नहीं हो पा रही है, जिससे उस लाभार्थी के बच्चे का टीएचआर वितरण की एंट्री नहीं हो पा रही है। तो ऐसी स्थिति में आप किस प्रकार से टीएचआर वितरण करें? तो टीएचआर वितरण करते समय कौन कौन सी आवश्यक बातों का आपको ध्यान रखना है, जिससे आप टीएचआर वितरण आसानी से कर पाएँ। 100% नहीं, लेकिन जो लाभार्थी आपके हैं उन लाभार्थियों का आप आसानी से टीएचआर वितरण कर पाएँ। तो ऐसी कुछ टिप्स आपको बताने वाली हूँ वीडियो में, जिससे आप सावधानीपूर्वक अपने लाभार्थियों का टीएचआर वितरण कर सकती हैं। तो आप सभी बहनें वीडियो में अंत तक बनी रहें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रही हैं तो मेरे चैनल आंगनबाड़ी हेल्प डेस्क को अवश्य सब्सक्राइब करें एवं वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलिए बहनों, शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले हमें अपने पोषण ट्रैकर एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। तो सभी बहनों के लिए सबसे पहले ईकेवाईसी और एफआरएस को लेकर फोकस करना है कि हमारा कैसे भी करके एफआरएस 100% कंप्लीट हो जाए। एफआरएस में केवाईसी के लिए ओटीपी चाहिए पड़ता है, जिससे आपकी ईकेवाईसी नहीं हो पा रही है, और फेस कैप्चर में हितग्राही का फेस मैच नहीं करता है, या फिर अन्य कोई समस्याएं आ जाती हैं जिससे फेस कैप्चर नहीं हो पाता है। तो चलिए सबसे पहले हम इसी टॉपिक पर बात कर लेते हैं। तो इसके लिए हम बेनिफिशियरी वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं और यहाँ पर हम किसी भी लाभार्थी को ओपन करके आपको दिखाते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम 6 माह से 3 ईयर्स के किसी भी बच्चे को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। आप अपने पोषण ट्रैकर ऐप में अपने बच्चों को देखिए कि किन बच्चों का आपका एफआरएस कंप्लीट हो चुका है और किन बच्चों का आपका नहीं हुआ है। तो सबसे पहले आपको अपने उन बच्चों को एक रजिस्टर पर लिख लेना है कि हमारे कौन कौन से बच्चे हमारे एफआरएस के लिए शेष रह गए हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले एक बच्चे को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। हमें यहाँ पर नाम के ऊपर ही बच्चे के क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देख सकती हैं कि बच्चे की ईकेवाईसी भी कंप्लीट है और फेस वेरिफिकेशन भी कंप्लीट है। तो इस लाभार्थी के हमारी दोनों चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं, तो इस लाभार्थी का हमें कुछ भी यहाँ पर नहीं करना है। चलिए बैक कर देती हूँ, यहाँ पर हम दूसरे बच्चे को देख लेते हैं। तो चलिए बहनों, अब हम यहाँ पर एक ऐसे बच्चे को ओपन करने वाले हैं जिसकी ईकेवाईसी और फेस कैप्चर नहीं हुआ है। तो देखिए, यहाँ पर हम इस बच्चे को क्लिक कर लेते हैं। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर इस लाभार्थी का ना तो फेस कैप्चर हुआ है और ना ही ईकेवाईसी हुआ है। तो आप सभी बहनों के जितने भी ऐसे बच्चे हैं उनको आपको एक रजिस्टर पर लिख लेना है कि कौन कौन से आपके वह बच्चे हैं। तो आप उन बच्चों का नाम लिखेंगी, पिता का नाम लिखेंगी, माता का नाम लिखेंगी और बच्चे की जन्म तिथि लिख लेंगी। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर आधार दिया हुआ है वह यहाँ पर फादर का आधार दिया हुआ है। तो इसका मतलब है कि बच्चे को फादर के आधार से वेरीफाई किया गया है। अब आपको यह चेक करना है कि लाभार्थी के फादर का आधार नंबर रजिस्टर्ड है या नहीं। तो आप यह प्रोसीड वाले ऑप्शन से चेक करेंगी। जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आएंगी, तो चलिए तो जैसे ही आप प्रोसीड वाले ऑप्शन पर आएंगे, लाभार्थी की केवाईसी करने के लिए जो बच्चा है उसके फादर का आधार डालेंगी, तो वहाँ पर आखिरी के आधार के 4 अंक दिखाई दे जाएंगे। यदि लिंक नहीं होगा तो वहाँ पर 11 लिखा आ जाएगा और रेड कलर से नोटिस आ जाएगा कि इस लाभार्थी का आधार मोबाइल नंबर से लिंक नहीं है। यहाँ पर हम प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर हमारा केवाईसी वाला फॉर्म ओपन है। यहाँ पर आपको क्या करना है,
यहाँ पर आप लाभार्थी का आधार नंबर डालेंगी और यहाँ पर जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है वह कैप्चा कोड आपको यहाँ पर डालना है। तो जैसे ही आप यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगी और आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगी तो आपको लाभार्थी का यदि मोबाइल नंबर लिंक होगा तो आपके लिए OTP वाला बॉक्स ओपन हो जाएगा। यदि लिंक नहीं होगा तो यहाँ पर आपको 111 लिखा होगा और रेड कलर से एक नोटिस दिखाई दे रहा होगा। तो आपको इस ऑप्शन के माध्यम से चेक कर लेना है कि लाभार्थी का मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। यदि जिस लाभार्थी से बच्चे को वेरीफाई किया गया है, माता या पिता से जो भी है जिनसे आपका बच्चा वेरीफाई है, तो पहले आपको पिता का डालना है जिससे वेरीफाई किया गया है। इसके बाद आपको इसी बॉक्स में माता का आधार डालना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो एंटर द आधार नंबर है, यहाँ पर आप इसके बाद मदर का आधार डालेंगी, यहाँ पर कैप्चा कोड डालेंगी। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगी तो यहाँ पर मदर के आधार पर जो मोबाइल नंबर लिंक होगा वह आपके लिए शो कर जाएगा। लगभग सभी बहनें EKYC कंप्लीट कर चुकी हैं, तो इसके लिए ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है। तो आप यहाँ से चेक कर सकती हैं। यहाँ पर आप किसी भी लाभार्थी के आधार को चेक कर सकती हैं कि उसके लाभार्थी के आधार पर मोबाइल नंबर लिंक है या नहीं। तो आपको करना क्या है, आपको यहाँ से माता का चेक कर लेना है। यदि माता का लगा हुआ है तो पिता का चेक कर लेना है। इसके बाद आपको फिर से उसी लिस्ट पर आ जाना है और आपको उस बच्चे को चिन्हित कर लेना है कि उसके पिता का आधार लिंक नहीं है और माता का आधार लिंक है। आपको ब्रैकेट में माता का आधार लिख लेना है और बच्चे की सारी डिटेल्स को लिख लेना है। बच्चे का नाम, जन्म तिथि, माता पिता का नाम, सभी चीज़ें आपको लिख लेना है। फादर के आधार की डिटेल, जो फादर या मदर में से जिसका भी आधार लिंक है उसके आधार की डिटेल आपको सही से लिख लेना है। इसके बाद आपके अन्य जो भी बच्चे हैं जिनकी EKYC फेस कैप्चर इस कारण से नहीं हो पा रहा है क्योंकि उनके माता या पिता का आधार नहीं बदला जा सकता। माता का लगा हुआ है, माता का लिंक नहीं है, पिता का लिंक है लेकिन पोषण टैकर ऐप में वेरीफाइड नहीं है। तो ऐसे आपके जितने भी बच्चे हैं उनको आपको चिन्हित कर लेना है, 10-12 या जितने भी हैं। चिन्हित करने के बाद आपको अपने कार्यालय में उस लिस्ट को दे देना है। लिस्ट को देने के बाद वो आपके जो बच्चे हैं उनको डिलीट कर देंगे कार्यालय से। इसके बाद आप उन बच्चों को दोबारा से रजिस्टर्ड कर दीजिए। न्यू रजिस्ट्रेशन सभी बहनों के लिए आता है। यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पर जाएंगी, बच्चे की समस्त डिटेल भरने के बाद और माता या पिता में से जिस भी लाभार्थी का आधार लिंक है उन्हीं का आप आधार डाल के दोबारा से रजिस्टर्ड बच्चे को कर दीजिए। इसके बाद उस लाभार्थी के माता या पिता का आप फेस कैप्चर कंप्लीट कर पाएंगी। इस तरह से आप अपने सभी लाभार्थियों का 100% फेस कैप्चर कर सकती हैं। और जिन बच्चों के आधार लगे हुए हैं स्वयं के, तो उन बच्चों की EKYC फेस कैप्चर में आप कोई समस्या नहीं होती है। उन लाभार्थियों का फेस कैप्चर EKYC कंप्लीट हो जाती है। इसके अलावा गोल सर्कल की समस्या आप बहनों के लिए आती है। गोल सर्कल की समस्या आपके 4G मोबाइल में आती है। 5G मोबाइल में गोल सर्कल वाली समस्या नहीं आती है, वहाँ पर आपका डायरेक्टली गोल सर्कल ओपन होता है। 4G मोबाइल में वीडियो का ऑप्शन आता है। तो आपको फेस कैप्चर करने के लिए तो 5G मोबाइल की ही आवश्यकता होगी और आपको कैसे भी करके 5G मोबाइल फेस कैप्चर करने के लिए मैनेज करना होगा। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं डेली ट्रैकिंग में THR डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करना होगा। तो चलिए डेली ट्रैकिंग वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद 6 माह से 3 ईयर्स वाले बच्चों वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद THR प्रदाय लाभार्थियों की सूची ओपन हो जाती है। यहाँ पर आपके जो भी लाभार्थी शेष रह गए हैं THR SCM के लिए, तो चलिए यहाँ पर हम इस लाभार्थी के सामने THR वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं और समझ लेते हैं कि हमें THR वितरण में कौन कौन सी आवश्यक बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए फेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन आ चुका है। तो यह सभी बहनें जानती हैं, फेस वेरिफिकेशन के द्वारा ही अब हमें THR का वितरण करना होगा। बिना फेस कैप्चर के THR वितरण नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ेगा सभी बहनों के लिए कि फेस कैप्चर के द्वारा ही THR वितरण करना है। तो देखिए यहाँ पर आप THR वितरण करते समय यदि आपके कोई ऐसे लाभार्थी हैं जो बाहर रहते हैं, आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आते हैं वह लाभार्थी, उनके अभिभावक आके THR ले जाते हैं, या फिर वह लाभार्थी फेस कैप्चर उस लाभार्थी का हो चुका है लेकिन वह लाभार्थी कभी भी आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आता, तो ऐसी स्थिति में आप फेस कैप्चर कैसे करेंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला है कि कोई ऐसे लाभार्थी हैं जो बार बार आंगनबाड़ी केंद्र पर नहीं आ सकते हैं, बार बार आप फोटो कैप्चर उनकी नहीं कर सकती हैं।
तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं। पहला ऑप्शन है 7 डेज का, दूसरा ऑप्शन है 15 डेज का और तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर 25 डेज का। तो यदि कोई ऐसा लाभार्थी है जो आपके आंगनबाड़ी केंद्र में बार बार नहीं आता है और उनके अभिभावक आके प्रत्येक सप्ताह THR ले जाते हैं, वह स्वयं महिला या पुरुष जो भी है वह नहीं आ पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप जब भी वह लाभार्थी आपको मिलते हैं या फिर आते हैं तो उस स्थिति में आपको डायरेक्टली पूरे माह के THR की एंट्री यहाँ पर आपको कर देनी है। मतलब यहाँ पर आपको 25 डेज पर क्लिक कर देना है, जिससे आपको माह में एक ही बार लाभार्थी का फेस कैप्चर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 7 डेज का मतलब है 1 सप्ताह, 15 डेज का मतलब है 2 सप्ताह, 25 डेज का मतलब है पूरे माह का। तो आपके ऐसे लाभार्थी जो बार बार नहीं आते हैं उनके लिए तो आपको डायरेक्टली 25 डेज पर ही क्लिक करना है। इसके बाद तो आपको 15 या 25 डेज को सिलेक्ट करके फेस वेरिफिकेशन पर क्लिक करना है। प्रोसीड पर करके THR आप वितरण कर सकती हैं। इसके अलावा यदि कोई आपके ऐसे लाभार्थी हैं जो आपके पोषण टैकर ऐप में तो रजिस्टर्ड हैं और आंगनबाड़ी की अन्य सेवाएं लेना चाहते हैं लेकिन THR लेने के लिए नहीं आते हैं, उनके परिवार के कोई सदस्य आके THR ले जाते हैं प्रत्येक मंगलवार को, तो ऐसे लाभार्थियों की आपको फेस कैप्चर किस प्रकार से करना है। और वह लाभार्थी कोई ऐसे हैं जो आजीविका के लिए बाहर रहते हैं, अपने ग्राम या वार्ड में नहीं रहते हैं, तो ऐसे लाभार्थियों का आपको फेस कैप्चर तो करना होगा क्योंकि उनकी EKYC और FRS कंप्लीट हो चुका है, तो उनका फेस कैप्चर करना भी अनिवार्य होगा। तो ऐसे लाभार्थियों के लिए आपको डायरेक्टली 25 दिवस को सिलेक्ट करना है और उस लाभार्थी से आपको व्हाट्सएप के माध्यम से या वीडियो कॉल के माध्यम से आपको डायरेक्टली आई लिंक के लिए लाभार्थी से वीडियो कॉल करके उस लाभार्थी का THR वितरण करना होगा और उसके बदले आपको जो अभिभावक आए हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर उनको आप THR के पैकेट को वितरण कर दें। तो ऐसा आपको तभी करना है जब बिल्कुल पॉसिबल ना हो वह लाभार्थी आपके केंद्र पर आना या आपको उसके घर पर जाना पॉसिबल ना हो, तो इस स्थिति में आप ऐसा कर सकती हैं। लेकिन आपको हर बच्चे के लिए ऐसा नहीं करना है। जो लाभार्थी आपके आंगनबाड़ी केंद्र पर आते हैं उनकी आपको लाइव फोटो ही लेना है। इसके बाद चलिए प्रोसीड वाले ऑप्शन को क्लिक कर लेते हैं। आपको THR का वितरण करना है। EKYC फेस कैप्चर को 100% पूर्ण करने का आप सभी बहनों के लिए अब एक ही माध्यम बचा हुआ है कि आप ऐसे बच्चों को डिलीट करवा लीजिए और दोबारा से उन बच्चों को रजिस्टर्ड कर दीजिए क्योंकि माता या पिता में से जिनका भी आधार रजिस्टर्ड है उनका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड आधार से नहीं है। तो ऐसा करने से आप लाभार्थी 100% पूर्ण हो सकते हैं और जिन लाभार्थियों के माता या पिता में से दोनों के लिंक नहीं है तो उन लाभार्थियों को आपको बोलना है बार बार कि वह लाभार्थी अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवा लें आधार से। आपको उन लाभार्थियों के लिए समझाना है कि मोबाइल नंबर आधार पर रजिस्टर्ड होना कितना ज़रूरी है। इसके द्वारा आप अपनी EKYC समग्र EKYC स्वयं कर सकते हैं, अपना आयुष्मान कार्ड स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं, आपका ई-श्रम कार्ड स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड अपने मोबाइल पर स्वयं डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण कार्य है, महत्वपूर्ण आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, वह आप घर बैठे कभी भी कहीं भी अपने मोबाइल पर स्वयं के मोबाइल पर अपने आधार OTP के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा विभागीय जो योजनाओं का लाभ है EKYC के थ्रू ही मिलता है, यह सभी जानती हैं, सभी बहनें जानती हैं। तो आपको लाभार्थियों को समझाना है कि बिना मोबाइल नंबर के कोई भी कार्य नहीं हो पाएगा और आपको कोई भी योजनाओं का लाभ बिना मोबाइल नंबर आधार रजिस्टर्ड के बिना नहीं हो पाएगा। और आपको समझाना है कि आप मोबाइल नंबर वेरीफाई के जरिए काफ़ी सारे कार्य को अपने मोबाइल पर ही पूर्ण कर सकते हैं। उसके लिए आपको कंप्यूटर या कंप्यूटर कैफ़े पर जाने की ज़रूरत नहीं है, अपने जेब से पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, अपने मोबाइल पर ही सारे कार्ड्स डाउनलोड हो जाएंगे। और समग्र EKYC जैसे कि अनिवार्य हो चुकी है समग्र EKYC, तो वह मोबाइल नंबर यदि अपडेट होता है तो इससे हम आसानी से समग्र EKYC को कर सकते हैं घर बैठे ही। और समग्र में जो सुधार होता है वह भी हम समग्र ID OTP आधार OTP के माध्यम से कर सकते हैं। तो इन सभी बातों को लाभार्थियों को समझाना है जिससे वह तुरंत जाकर आधार पर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करवाएंगे, क्योंकि
हितग्राही को समझाने का एक्सप्लेनेशन जितना अच्छा होगा, हितग्राही तुरंत ही उस बात को समझेगा और वह मोबाइल नंबर लिंक करवाने के लिए जाएगा। तो इसी प्रकार से आप सभी बहनों को अपने लाभार्थियों की ई-केवाईसी को पूर्ण करना है, क्योंकि यह कार्य करना आपके लिए भी उतना जरूरी हो गया है। 100% जिन बहनों का पूर्ण हो चुका है, इसलिए उन बहनों को भी टारगेट किया जा रहा है जिन बहनों का 50% से कम है। उनके रेड जोन में नाम आ रहे हैं, जिससे उन बहनों को परेशानी हो रही है। तो कैसे भी करके आप सभी बहनें अपने कार्य को प्राथमिकता दें और सफलतापूर्वक पूर्ण करें। तो बहनों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलती हूँ अगली वीडियो में। जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं एवं वीडियो को अपनी अन्य बहनों में शेयर करना ना भूलें।